राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी का। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में पार्टी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके योगदान को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की हर जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, त्याग और तपस्या छिपी होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज जो भी सफलता पार्टी को मिल रही है वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हुई है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि आज भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई मजबूत नींव ही आज के विकसित भारत का आधार बनी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो लगातार देश हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और कार्यों के सकारात्मक परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं और भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि आज देश का हर गांव और शहर पक्के रास्तों से जुड़ चुका है, जो प्रगति का प्रतीक है। अंत में उन्होंने कहा कि अटल जी के शासन से प्रेरणा लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है और देश को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं आज भारत की पहचान, साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, जिसकी मजबूत नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों रखी थी। हम सब इस बात को जानते हैं। जो ऐसी उनका कार्यकाल रहा जिससे प्रेरणा मिलती है, वो शासन का कार्यकाल अटल जी का रहा जिन्होंने मजबूत भारत की नींव अपने समय के अंदर रखी है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, मैंने कहा है कि एक विचार के लिए ये काम करते हैं और इसमें जो विचार लेकर के हम सब चले हुए हैं, आप सब देखते भी हैं कि पार्टी ने राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। साथियों, मैंने कहा है कि ये विचार के लिए काम करते, विचार के लिए पार्टी काम करती है और उसी विचार को लेकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस विचार को लेकर के आज भारत नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, मुझे खुशी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये यात्रा शुरू जब हुई, सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर हमारे जो ग्राम थे, गांवों को रास्ते नहीं थे, साथियों उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले अगर योजना बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई और आज मुझे ये बड़ा सुखद का अनुभव होता है कि आज देश का हर गांव आज शहर के साथ पक्के रास्तों से जुड़ गया है। ये विचार अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमें ये विचार मिला है। धारा 370 है, हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था, अपने संकल्प पत्र के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 जम्मू से समाप्त करेंगे, एक संविधान, एक प्रधान और एक देश। साथियों, उसको हम एकजुट करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, हमें गर्व है ऐसे पार्टी के हम सदस्य हैं जो बोलते हैं उस बात को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। साथियों, आप देख रहे हैं धारा 370-35 से आज समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है,
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कोई और सोच भी नहीं सकता, इसके ऊपर विचार भी नहीं कर सकता। अगर कोई विचार कर सकता है वो इस प्रकार के विचार करता है कि हम इसको दोबारा फिर लागू करेंगे। साथियों, हमने इस बात को देखना है, इस बात के ऊपर विचार करना है। साथियों, हम देखते हैं कि देश के अंदर नक्सलाइट की समस्या किस समय में खड़ी हुई, समाधान कब हुआ? समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर अगाध विकास हुए हैं, जिसकी चर्चा आम जन करता है। आज मेरा गांव मेरा शहर की तरह मजबूत सुरक्षित हुआ है। आज रोड्स की कनेक्टिविटी अगर आप लोग देखेंगे, आज अगर साथियों देश के अंदर हेल्थ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आज हर जिला के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि देश के हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा। साथियों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारे हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, चल रहे हैं, बाकी पे काम चल रहा है। साथियों, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। साथियों, आज अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करें, अगर आज हॉस्पिटल्स की बात करें, आज जितने हॉस्पिटल इन 11.5 वर्षों के अंदर अगर 50 बेड के थे 100 के हुए, 100 के थे 200 के हुए, 200 के थे 400 के हुए। अगर ये काम इतनी गति से हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।